अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ए फोर्स वी हैव। अब आपके सामने आप इंटरमीडिएट में मूवमेंट स्टडी कर चुके हैं। इस टॉपिक में मैं इसकी जो फॉर्मेशन है वो स्टडी करेंगे, स्केलर फॉर्मूलेशन। वी हैव दिस इज अ स्पैनर। एक पाना आपको नज़र आ रहा है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दिस इज अ स्पैनर, और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज अ फोर्स एफ वी हैव। अब देखें ये इस स्पैनर के बिल्कुल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से इस फोर्स से लेके और जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो d है। दैट्स मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये यूँ घूमना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द जेड एक्सिस के ऊपर एक मोमेंट क्रिएट होगी, जो चीज़ घूम रही होगी यहाँ पे। इसे कहते हैं मोमेंट वी हैव। इसको हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं वी कैन राइट लाइक दिस वी हैव दिस मोमेंट इज इक्वल टू वी हैव एफ ए, जो है हमारे पास मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम इज इक्वल टू वी हैव एफ डी। अब यहाँ पे डी जो है बेसिकली वो परपेंडिकुलर है फोर्स के। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है दिस रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। या इसको हम अगर मैं यूँ ड्रॉ कर लूँ आपके सामने, लेट मी टेक अ बार ओवर हेयर। एक बार ले लेते हैं यहाँ से यूँ, और यहाँ पे दिस इज द एक्सिस पॉइंट, दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, दिस इज द फोर्स एफ वी हैव, तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस वी हैव, डिस्टेंस डी। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ अ परपेंडिकुलर एंगल, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है। तो इस तरह से इसका फार्मूला सेम यही बनेगा। सो दिस मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, अब एक्सिस यहाँ पे जेड है, इज इक्वल टू वी हैव एफ डी। इसको एफ डी लिखेंगे यूँ। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज अ मोमेंट वी हैव। या आप इंटरमीडिएट में स्टडी कर चुके हैं, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। द डेफिनेशन वी हैव द टेंडेंसी टू रोटेट is sometimes called as a torque, but most often it is called the moment of a force or simply the moment. So this is we have a moment of a force। ये जो m आपको डिफाइन कर रहा है that is a moment of a force that is equal to f into d, means force और distance के दरमियान जो एंगल है that is a perpendicular, जैसे यहाँ पे ये given है। So we have, अब अगर आप यहाँ पे देखें over in this figure we have, अब यहाँ पे ये जो फोर्स है ये बेसिकली परपेंडिकुलर नहीं लग रही, यहाँ पे ये किसी एंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है ओवर दिस डिस्टेंस। तो हमें क्या चाहिए, वी हैव टू, अगर मोमेंट फाइंड आउट करनी है तो हमें फोर्स और डिस्टेंस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो वी हैव टू ऑप्शंस ओवर हेयर। द ऑप्शन नंबर 1 मैं आपके सामने अभी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो 1 वी हैव ओवर हेयर, लेट मी टेक सेम बार वी हैव ओवर हेयर, यहाँ पे बार ले लेते हैं, और अब मैं यहाँ से इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दैट इज डिस्टेंस डी वी है, और ये ओ एक्सिस है, लेट्स सपोज वी है। अब यहाँ पे मूवमेंट जो है बेसिकली ये फोर्स हमारे पास ये इस एंगल पे अप्लाई हो रही है ओवर हेयर। सो वी हैव दैट एंगल ओवर हेयर, दैट इज एंगल थीटा, और ये फोर्स है। सो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। सो इफ वी चेंज द कलर फॉर द कंपोनेंट्स ओवर हेयर, सो वन कंपोनेंट कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे अब देखें ये जो डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली अब फोर्स अपने इस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रही है। तो इस कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, वी हैव अ एफ साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट वी हैव, इसकी जो वैल्यू होगी, लेट सपोज अगर इसको मैं वाई कंसिडर कर लूँ, सो इफ वी राइट ओवर हेयर, फिर ये मेरे पास एफ वाई है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस एफ साइन थीटा को मैं कैसे लिखूं यहाँ पे, सो वी हैव, अब देखें, सो वी हैव दिस इज द फोर्स एफ वाई और डिस्टेंस मेरे पास परपेंडिकुलर डी आ गया, तो मैं मोमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ इसकी यहाँ पे। सो वी हैव मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू दिस एफ वाई और डिस्टेंस हो गया डी,
और इस एफ वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ साइन थीटा एंड वी हैव अ डी ओवर हेयर, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वी हैव एफ डी साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वन वे इज दैट वी हैव कि मैंने इसको यहाँ पे यूँ रिजॉल्व कर लिया है। द सेकंड वे हमारे पास है, या तो मैं फोर्स को रिजॉल्व करूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, या मैं इस फोर्स का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से एग्जैक्ट फाइंड करूँ जो इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। तो वो डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? सो वी नीड अ डिस्टेंस, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर कोई ना कोई इसका डिस्टेंस होगा। सो फॉर दैट लेट मी चेंज अ स्क्रीन फॉर यू, और वहाँ पे हम वो केस देखते हैं। तो मैं ये सारे केसेस यहाँ पे आपके सामने अभी क्रिएट कर रहा हूँ। सो वी हैव द वन ओरिजिनल हमारे पास जो यहाँ पे जो केस था, सो वी हैव अ केस ओवर हेयर, जो फर्स्ट केस था हमारे पास जिसके अंदर हमने कंसिडर किया था। सो लेट मी टेक अ कलर रेड फॉर यू। तो हमारे पास एक्सेस है एक, यहाँ पे ओ एक्सेस है, और यहाँ पे एक बार है हमारे पास, और इस बार के ऊपर हमारे पास एक फोर्स लग रही है, और इसका डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है डी, और ये एक फोर्स है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो परपेंडिकुलर एंगल है, तो मोमेंट अबाउट ओ क्रिएट होगी, और वो होगी एफ डी, क्योंकि डी हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है। नाउ इफ वी टेक अ सेकंड एग्जांपल ओवर हेयर कि सेम हमारे पास एक बार गिवन है यहाँ से यूँ, और यहाँ पे ये सेम डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस डी ये है, और दिस इज एक्सेस ओ ओ, और यहाँ पे फोर्स लग रही है, अब वी हैव अ सम एट एंगल, और दिस इज द फोर्स वी हैव, और वो एक एंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है, एंगल थीटा। तो उस केस के अंदर जो है हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो वी हैव वन कंपोनेंट ओवर हेयर एंड सेकंड कंपोनेंट ओवर हेयर। अगर मैं इस कंपोनेंट को एफ वाई का नाम दे दूँ तो मोमेंट हमारे पास होगी यहाँ पे, द मोमेंट वुड बी वी हैव, यहाँ पे जो मोमेंट क्रिएट होगी ये एफ वाई हो गई हमारे पास, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये देखें ये फोर्स और डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे पास अब ऑप्शंस यहाँ पे जो हैं इसके। सो वी हैव द ऑप्शन कि मैं यहाँ पे लिखूँगा मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू वी हैव एफ वाई मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि ये एफ वाई और डी दोनों परपेंडिकुलर हैं, पर एफ वाई मेरे पास इक्वल किसके है, तो ये एफ वाई बेसिकली एफ वाई वुड बी वी हैव एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये फोर्स बेसिकली इसके साथ, फोर्स अपने इस कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, तो इसके साथ कॉस आएगा और वर्टिकल के साथ साइन आ जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो इस वजह से डायरेक्टली एफ आई के साथ मैंने एफ साइन थीटा और उसके साथ डी मेरे पास ये जो था एग्जैक्टली यहाँ पे लिख लिया है। सो नाउ मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। सो द रीअरेंजमेंट वी हैव दिस मोमेंट इज इक्वल टू वी हैव एफ डी साइन थीटा, ये एफ डी साइन थीटा हो जाएगी। अब हमारे पास एक और केस बनता है कि जहाँ पे मैं ये जो फोर्स है मेरे पास, बेसिकली ये मैंने फोर्स को रिजॉल्व किया था कंपोनेंट्स में, अब इसके बजाय मैं अब डिस्टेंस को अगर रिजॉल्व कर लूँ, तो ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ कंपोनेंट में, तो वो भी हमारे पास एक केस है। सो द केस वी हैव ओवर हियर दैट इज, लेट मी टेक अगेन सिंपली वी हैव अ बार ओवर हियर, एक बार ले लेते हैं यहाँ से, दिस इज अ बार वी हैव। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है ये सेम यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई हो रही है, दैट इज द फोर्स वी हैव एफ, और ये एंगल मेरे पास नज़र आ रहा है थीटा, और ये डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक डी, दिस इज द डिस्टेंस डी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा जो एग्जैक्टली इसको यहाँ से यूँ कट कर रहा हो, जो परपेंडिकुलर है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे जाके इसको यूँ कट कर रहा हो, इस किसी जगह पे जाके यहाँ पे कहीं कट कर रहा हो, तो वो मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। सो इफ़ आई ड्रॉ विद द ग्रीन पेन, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ से ये पॉइंट कट हो रहा है, सो वी हैव दिस पॉइंट ओवर हेयर, और ये दोनों पॉइंट हमारे पास हैं परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है। सो दिस इज वी हैव अ ट्राइंगल, एक पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल है ये, दिस इज अ ट्राइंगल। अब देखें ये ये जो है हमारे पास थीटा है, ये इसके सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ये बन गई हैं। तो ये मेरे पास जो बन गया, दिस इज वी हैव अ हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज अ कंप्लीट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल ओवर हेयर। और इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपके सामने यहाँ पे सीधा करूँ तो ये मैं लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। वी कैन फाइंड आउट दिस लेंथ ओवर हेयर। तो ये लेंथ मेरे पास क्या बनेगी, सो दिस इज वी हैव ओ एक्सेस। अगर मैं इसको ट्राइंगल को थोड़ा सीधा करके बना लूँ, सो वी हैव दिस इज वी हैव अ फोर्स फैक्टर, ठीक है, और ये मेरे पास के साथ परपेंडिकुलर आ गया है ओवर हेयर। और ये वो लेंथ मेरे पास आ गई, दिस इज अ परपेंडिकुलर वी हैव, और ये वो लेंथ मेरे पास आ गई यहाँ से यूँ, दिस लेंथ इज डी, और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो मैंने इसको थोड़ा सा यूँ कन्वर्ट कर लिया। अब देखें ये जो लेंथ है, सो लेट मी इरेज, वी हैव दिस पॉइंट ओवर हेयर, और अब मैं ये लेंथ यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये लेंथ मेरे पास है, दिस लेंथ वी हैव, ये वाली लेंथ जो है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लूँ ओवर हेयर वी हैव, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर और ये मेरे पास है बेस। सो वी हैव अ साइन थीटा which is we have perpendicular over hypotenuse. So hypotenuse मेरे पास है इक्वल टू डी, देखें ये मेरे पास डी है यहाँ पे hypotenuse. So अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, so that would be equal to this perpendicular is equal to, ये जो मेरे पास perpendicular है ये इक्वल टू मेरे पास क्या है, डी साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो लेंथ मेरे पास है, ये लेंथ मेरे पास है ये वाली, विच इज़ डी साइन थीटा, ये लेंथ मेरे पास डी साइन थीटा। तो अब देखें ये फोर्स है और ये इसके ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इस ओओसी सेंटर पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। तो मुझे फार्मूला क्या चाहिए, फोर्स एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरे पास डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर मैं इस डिस्टेंस को नाम दे दूँ यहाँ पे, दिस डिस्टेंस वी हैव अ डी डैश, ये एक डी डैश डिस्टेंस है ये वाला। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोमेंट अबाउट ओ वी हैव एफ, और यहाँ पे आ जाएगा डी डैश, ठीक है, और एफ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी डैश की जगह लिख सकता हूँ डी साइन थीटा। सो वी हैव टू ऑप्शन ओवर हेयर। अब देखें इस ऑप्शन में मैंने क्या किया, इस ऑप्शन में मैंने फोर्स वहीं पर रखी, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं किया, बल्कि एक डिस्टेंस ऐसा ढूंढा यहाँ पे, इमेजिनरी डिस्टेंस जो एक्जैक्टली परपेंडिकुलर है फोर्स के ऊपर, और वो इसको ओ पे कट कर रहा है, तो उसको मैंने नाम दिया डी डैश का। और ये एक ट्राइंगल बन गया आपके सामने। इस ट्राइंगल को मैंने थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लिया। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, दैट इज दिस लाइन वी हैव, ये आपको जो लाइन फोर्स की नज़र आ रही है वो ये लाइन है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है यहाँ पे। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है डी के बराबर। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये बेसिकली डी जो है ये साइन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे। सो पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन वी हैव मोमेंट इज इक्वल टू एफ डी। तो ये डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर है, और एफ डी डी डैश हमारे पास है डी साइन थीटा। सो वी हैव आइदर ऑप्शन, क्या एक ऑप्शन ये है कि मैं फोर्स को रिजॉल्व कर लूँ और ऐसी फोर्स फाइंड आउट करूँ जो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे एफ आई थी और एफ आई बराबर थी एफ साइन थीटा के, और डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मोमेंट अबाउट ओ हो गई। और यहाँ पे देखें दिस इज अ मोमेंट वी हैव एफ डी, और यहाँ पे डी को मैंने यहाँ रिजॉल्व कर लिया और यहाँ पे साइन थीटा है। सो वी हैव द मोमेंट लाइक दिस वी हैव। अब हमारे पास एक और थर्ड केस बनता है, दैट इज वी हैव ओवर हेयर। आप देखें उस थर्ड केस में यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फोर्स बेसिकली इसके साथ कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रही और ना ही परपेंडिकुलर, बल्कि फोर्स इसके पैरेलल है। तो जब फोर्स इसके पैरेलल होगी तो मोमेंट हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल हम कहेंगे 90 डिग्री, तो साइन 91 के बराबर होता है। और यहाँ पे हमने यहाँ से वो वैल्यू फाइंड आउट की है, और यहाँ पे एंगल जो है बेसिकली एंगल ज़ीरो है, दोनों के दरम्यान डिस्टेंस और फोर्स के दरम्यान एंगल ज़ीरो है। दैट्स मीन्स कि यहाँ पे मोमेंट क्या होगी ओवर हेयर, अ मोमेंट वुड बी वी हैव अ ज़ीरो ओवर हेयर। यहाँ मोमेंट हो जाएगी हमारे पास, मोमेंट अबाउट दिस जेड एक्सिस वुड बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होगी यहाँ पे। सो होपफुली आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अ स्केलर फॉर्मुलेशन। अब स्केलर फॉर्मुलेशन क्या है,
हमें इस फार्मूला से, जो हमारे पास फार्मूला है, दैट इज़ वी हैव अ फार्मूला, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो वी हैव, हम ले रहे हैं मोमेंट, वी हैव एफ डी वी हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरे पास है एफ डी साइन थीटा. दोनों केसेस के अंदर ये बनेगी. तो अब इन दोनों केसेस में हमारे पास ये जो फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फोर्स लेट्स सपोज न्यूटन में है, डी हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है, तो ये साइन थीटा एक एंगल है, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, और इसका यूनिट हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ वी हैव यूनिट. मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ. सो वी हैव अ यूनिट ओवर, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर. या एफपीएस सिस्टम में लेंगे तो ये हो जाएगा पाउंड, और ये हमारे पास हो जाएगा फिट. तो इसको फिट पाउंड या इंचेस पाउंड के अंदर हम ये लिख सकते हैं. पर यहाँ पे हमें डायरेक्शन कैसे पता चले, तो दिस इज द मोमेंट इज द वेक्टर. तो वेक्टर हमारे हमेशा वेक्टर के साथ एक मैग्नीट्यूड होता है, और सेकंड थिंग क्या है, उसके साथ डायरेक्शन है. तो इस फोर्स की जो है, अब इसकी डायरेक्शन देखें, यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है. यहाँ से यूँ अप्लाई करूँगा इस डायरेक्शन में घूमेगा, यहाँ से भी यूँ अप्लाई करूँगा तो बेसिकली यूँ एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ से यूँ घूमेगा. तो इसकी डायरेक्शन हम विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल फाइंड आउट करते हैं. तो वो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखें, तो दिस इज 3D व्यू भी है, ये एक फोर्स है और ये डिस्टेंस यहाँ पर है. अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, जैसे इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये ऑब्जेक्ट यूँ घूमेगा यहाँ पे. तो देखें यहाँ पे हाथ की ओरिएंटेशन भी देखें, यहाँ से यूँ ही है. तो ये जो फोर्स हमारे पास बेसिकली, ये जो डायरेक्शन है, ये आपका जो बैक साइड ऑफ योर हैंड है, ये बैक साइड ऑफ हैंड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कर्ल ऑफ आपका जो फिंगर है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस यूँ है, तो देखें ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से यूँ बन रही है. सो इसको अगर मैं टॉप व्यू ले लूँ इसका, तो देखें हमारे पास मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास बैक ऑफ द हैंड हो गया, और ये हमारे पास कर्ल ऑफ द फिंगर हो गया. तो फिंगर इस डायरेक्शन में ये मूव हो रही है, तो ये मेरे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से बन रही है. तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको अगर चेंज कर लूँ कि अगर मैं एक फोर्स यहाँ पे, एक नई फोर्स यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, दिस इज वी हैव अ फोर्स, दिस वी हैव, और अब डिस्टेंस मेरे पास जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये, तो दिस इज वी हैव F2 और ये डिस्टेंस है D2. तो इस केस में अब देखें क्या होगा, ये मेरे पास फोर्स है और ये डिस्टेंस, तो ये अब ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखिए फोर्स डायरेक्शन में, डिस्टेंस डायरेक्शन में, तो इसको यूँ ले जाएं और इसको यूँ मूव करेंगे, तो फोर्स से स्टार्ट करें और डिस्टेंस की तरफ मूव करें, तो ये डिस्टेंस आपका यूँ बनेगा, इट्स अ क्लॉकवाइज मोशन. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करें फोर्स से और जो डिस्टेंस की तरफ यूँ मूव करें, आपने ओ की तरफ आना है, तो यूँ जाके यूँ आएंगे, तो ये डिस्टेंस हमारे, ये जो मोशन है ये डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज. और जहाँ से देखें हम इस यूँ आए और यहाँ से यूँ मूव किया, तो ये बन गई मेरे पास क्लॉकवाइज मोशन. सो दिस इज द मोमेंट वी हैव, और ये मोमेंट कहाँ पर है, ओ. तो इसका वेक्टर जो बनेगा, इसकी वेक्टर की अकॉर्डिंग टू, जब आप इसको राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी, आपके थंब की जिस डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन आपके मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी. तो ये मेरे पास मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है over here in this direction. So we have m moment about o is equal to fd, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, देखें यहाँ पे, जब परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो इसके साथ एंगल आ जाएगा साइन थीटा यहाँ पे, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, ये हमारे पास है फिट पाउंड, इसका यूनिट है हमारे पास. और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ राइट हैंड रूल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें फार्मूला से, कहीं भी इसके फार्मूला से हमें इसकी डायरेक्शन पता नहीं चल रही, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं दिस इज अ स्केलर फॉर्मूलेशन. इस वजह से इसको कहते हैं स्केलर फॉर्मूलेशन. यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है और राइट हैंड रूल के जरिए से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये मोमेंट पता चल जाएगी, और उसको कहेंगे दिस मोमेंट वी हैव स्केलर फॉर्मूलेशन. तो यहाँ पे जब भी हम मोमेंट को यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके साथ डायरेक्शन यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे. तो जैसे कि लेट मी टेक अ रेड पेन, और यहाँ पे डायरेक्शन हम यूँ लिखेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम यहाँ पे यूँ एरो के साथ यहाँ से यूँ एक क्लॉकवाइज एरो यहाँ से यूँ क्रिएट करेंगे. तो आइदर वी हैव दिस टाइप ऑफ मोशन और वी हैव दिस टाइप ऑफ मोशन, या क्लॉकवाइज है जैसे घड़ी घूमती है, और या एंड हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है. सो यहाँ पे एक फोर्स थी, दूसरी फोर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करी. तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक से ज़्यादा फोर्सेस हो जाएं, तो क्या करेंगे, सो वी हैव यहाँ पे जो है हमारे पास जो है, लेट्स सपोज इन दिस फिगर वी हैव F1 ओवर हेयर
ये फोर्स यहाँ पर और ये डिस्टेंस देखें, फोर्स यूँ है, यहाँ से स्टार्ट करें और इसको यूँ ले जाएं तो ये बेसिकली हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो उसकी मूवमेंट बनेगी m1। अच्छा, ये फोर्स F2 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है। अब देखिए इस डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस है, तो ये यूँ मूव करेगी, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m2। अब देखें ये F3 मेरे पास एक और फोर्स है और यहाँ पे जो है यहाँ पे d3 आ गया, तो F3 यूँ है, तो देखें इसको यूँ मूव करें तो ये मेरे पास मोशन बन रहा है। देन वी हैव अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 3 मूवमेंट्स हैं, m1, m2 एंड m3। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो मेरे पास कोई फार्मूला होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नेट मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, रिजल्टेंट मूवमेंट मेरे पास है mr, और m फॉर मूवमेंट और रिजल्टेंट मेरे पास आ गया o, और यहाँ पे o आ जाएगा सब स्क्रिप्ट के। एक्सिस कौन सा है, o एक्सिस इसका। सो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स। सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स क्या है, एफ डी। हमारे पास फार्मूला जाके ये बनता है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखूँ तो मोमेंट, वी हैव अ मोमेंट ऑफ ए आर अबाउट क्या है, ओ एक्सिस। और यहाँ पे देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मुझे एक डायरेक्शन जो है यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, तो उसके साथ मैं एक डायरेक्शन ज़रूर यहाँ पे पॉजिटिव लूँगा। So that means we are taking a direction, we have this direction taking as एंटी क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली है। जब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ली है तो यहाँ पे मेरे पास ये मोमेंट, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, F1D1 मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और F2D2 मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से F3D3 मेरे पास जो है अगेन मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसका जो भी आंसर बनेगा इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। इफ़ द आंसर इज़ पॉजिटिव, फाइनल आंसर अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड का न्यूटन मीटर के अंदर, तो हम ये कहेंगे ये डायरेक्शन मेरे पास करेक्ट है। और अगर इसकी डायरेक्शन मेरे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर इसकी मेरे पास डायरेक्शन नेगेटिव आ जाती है, तो मैं कहूँगा कि इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो लेट मी, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँ आपके सामने, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अब मैं जो डायरेक्शन ले रहा हूँ वो डायरेक्शन में चूज़ कर रहा हूँ। ओवर हेयर वी हैव अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं ले रहा हूँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव। जब मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूँगा तो उसमें क्या होगा कि ये जो फोर्स है, ये वाली जो फर्स्ट फोर्स है, ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव हो जाएगी F1D1। और ये जो सेकंड फोर्स मेरे पास बन रही है, जो लेट मी हाईलाइट विथ दिस कलर, ये जो सेकंड फोर्स मेरे पास बन रही है ये मेरे पास हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो मोशन है बेसिकली इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे पॉजिटिव लिया, दिस इज द क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन भी है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी। दिस वुड बी, वी हैव पॉजिटिव नाउ F2 और D2। और मेरे पास जो थर्ड फोर्स है वो मेरे पास अब जो ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नेगेटिव जाके बनेगी। वी हैव F3 और D3। तो अब मैं इसका आंसर चेक करूंगा। अगर इसका आंसर मेरे पास आता है, इन सब को अगर मैं सम करने के बाद मेरे पास आंसर पॉजिटिव आता है, तो मैं ये कहूँगा कि इसकी जो फाइनल डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर इसका आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये मेरे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अवेलेबल है, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन जो ये है। सो नेगेटिव साइन ओनली शो करेगा यहाँ पे जो साइन है आपके पास, अगर पॉजिटिव साइन है तो जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की है वो सही है, और अगर आप यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट्स मीन्स कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है वो सही नहीं है, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इस सारी फॉर्मेशन को हम कहते हैं दिस इज अ मोमेंट वी हैव, और मोमेंट का सिंपल फार्मूला हमारे पास है, मोमेंट वी हैव अ मोमेंट अबाउट ओ वी हैव एफ डी, और डी मेरे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर डी परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डी साइन थीटा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला है। और हम इसकी ओरिएंटेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए राइट हैंड रूल, तो वो हम राइट हैंड रूल के ज़रिए से इसको फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पे क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस मेरे पास हैं तो मैं ये फॉर्मूलेशन यूज़ करूँगा। सो वी हैव द फॉर्मूलेशन इज दिस, वी हैव कि मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एक्सिस ओ एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस
सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स वी हैव, दिस इज समेशन साइन, और एफ डी हमारे पास मूवमेंट है, दैट्स मीन दिस इज अ सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स वी हैव। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उस एग्जांपल में यहाँ पे आपको एक बीम नज़र आ रहा है, दिस इज अ बीम वी हैव, और यहाँ पे एक एंड ए है और दिस इज अ सेकंड एंड बी वी हैव, और ये एक बीम इन दो वॉल्स के ऊपर रखा हुआ है। अब ये फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट, हमारे पास जो मोमेंट क्रिएट हो रही है, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस डी है यहाँ पे। सो लेट मी राइट ओवर हेयर, दिस इज अ डिस्टेंस वी हैव अ डी ए, ये एक डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से डी ए। तो अब जो इसकी मोमेंट क्रिएट हो रही है, दैट इज द मोमेंट वी हैव, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस यूँ है। तो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू एफ डी ए, फोर्स एंड अ डिस्टेंस वी हैव परपेंडिकुलर डी ए ओवर हेयर। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे मोमेंट अबाउट बी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। सो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, दिस डिस्टेंस वी हैव अ डिस्टेंस डी बी। तो मोमेंट अबाउट बी मेरे पास जो बनेगी, मोमेंट अबाउट बी दैट इज फोर्स एंड वी हैव अ डिस्टेंस मेरे पास है डी बी, और इसकी डायरेक्शन मेरे पास अब इस डायरेक्शन में यूँ बनेगी है। तो दिस इज वी हैव अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओवर हियर, क्योंकि फोर्स यहाँ पर है और ये इस डायरेक्शन में यहाँ से जाकर यूँ इस डायरेक्शन में यूँ मूव कर रहा है। सेम अगर और एग्जांपल ले लें, सो वी हैव दिस इज अ नेल स्नैचर ओवर हेयर, और इस नेल स्नैचर की फोर्स हम यहाँ पे यूँ अप्लाई करेंगे, और ये ओरिजिन पॉइंट इसका यहाँ से ये मोशन क्रिएट हो रहा है इस जगह से। तो नेल के ऊपर ये पुलिंग फोर्स यहाँ से यूँ अप्लाई हो रही है, और इसकी नेल की जो रिएक्शन फोर्स है वो डाउनवर्ड यहाँ से यूँ क्रिएट होगी ओवर हेयर। So this is the force we have this, and this is a we have a nail force over here, जो nail की फोर्स डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन में लग रही है। अब अगर यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ, सो लेट मी क्रिएट ओवर हेयर, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया जाए, तो ये डिस्टेंस मेरे पास है डिस्टेंस डी ए। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इसका मोशन नीचे की तरफ डिस्टेंस है, तो ये डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन जाके बनेगी इसकी, ये दिस डायरेक्शन वी हैव। तो यहाँ बन जाएगा एफ एच वी हैव इज इक्वल एफ एच डी ए, ये इसके मोमेंट बन जाएगी, मोमेंट अबाउट ओ। और अगर मैं इस नेल फोर्स, ये जो नेल की फोर्स लग रही है यहाँ पे देखूँ, तो ओ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये मेरे पास है डी बी, तो इसकी मोमेंट बनेगी, देन अगेन मोमेंट वी हैव एफ एन, और उसके साथ आ जाएगा यहाँ पे डी बी। अब ये मोशन मेरे पास बन जाएगा, ये वाला मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। सो वी कैन राइट, ये फोर्स है और ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से ये मूव कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, और ये मेरे पास इस फोर्स का यहाँ तक ओ तक का मोशन जो बनेगा वो क्लॉकवाइज मोशन बनेगा। तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम वेक्टर फॉर्मूलेशन को इसके अंदर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।